शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चूल्हा पहनने से भ्रष्टाचारी ईमानदार नहीं हो सकता। शराब ठेके का भ्रष्टाचार देश के सामने आया है। तो देखिए, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी पड़ी और इस पर अब अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसके साथ ही एक्साइज कमिश्नर के ठिकानों पर भी रेड मारी जा रही है। सीबीआई की टीम 7 राज्यों में 12 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। आपको याद दिला दें कि ये पूरा मामला दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच के आदेश दिए थे उपराज्यपाल ने विनय सक्सेना के आदेश के बाद अब सीबीआई इस पर कार्रवाई कर रही है। जी, और हमारी सहयोगी सृष्टि लगातार अपडेट भी सुबह से दे रही है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है। सृष्टि, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अनूप, देखिए जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि अगर आबकारी नीति में जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी उसमें कोई लूपहोल्स नहीं थे तो उसकी वापसी क्यों ली गई? 1 अगस्त को आपने देखा कि दोबारा से जो पुरानी आबकारी नीति है उसे लागू किया गया, लेकिन इस वक्त जो हलचल है यहाँ पर वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 21 जगहों पर छापेमारी इस वक्त सीबीआई की ओर से की जा रही है। लेकिन ये मनीष सिसोदिया का आवास है, जिन्होंने सुबह से कई ट्वीट्स किए हैं। अभी एक बार फिर से बार-बार वो शिक्षा का जिक्र कर रहे हैं, बार-बार स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों के चेहरे पर मैंने मुस्कान लाई है, तो वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बार-बार खड़ा होता है कि आप लगातार भ्रष्टाचार करते रहेंगे। सत्येंद्र जैन को लेकर, जो कि जेल में है, उनको लेकर भी ट्वीट मनीष सिसोदिया कर रहे हैं और उनको भी अब भी वो पाक साफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट में साबित होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन कोर्ट में ही साबित हुआ तब सत्येंद्र जैन, आपने देखा कि वो सलाखों के पीछे अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। अनुराग ठाकुर बार-बार ये सवाल बीजेपी की ओर से खड़ा किया गया कि अगर आबकारी नीति में लूपहोल्स नहीं थे तो आप अपने स्टैंड पर खड़े रहते, आपने यू-टर्न फटाक से क्यों लिया? जैसे ही जांच सीबीआई को सौंपी जाती है आप इस नीति पर यू-टर्न ले लेते हैं। इसके पीछे की क्या वजह रही अगर दाल में कुछ काला नहीं था? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया। और सबसे बड़ी बात कि उपराज्यपाल के दफ्तर से जो जानकारी मिली उसके बाद